सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस में बड़ा सिंपल यहाँ पे वन सिग्निफिकेंस उन्होंने एक पॉइंट के अंदर बताएगी, वही आपने याद रखनी है कि माइटोसिस करती क्या है। क्रोमोसोम की तादाद मेरे बेटा जो है ना पेरेंट और डॉटर सेल के अंदर सेम रखती है। ठीक है, ये हमने ये बात पढ़ी भी थी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, तो इस सेल से आगे ना माइटोसिस में दो सेल बनते हैं, एक सेल से दो सेल बनेंगे। और फॉर एग्जांपल इस सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 थे, तो नए बनने वाले सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने भी होंगे, इनके अंदर भी 46 होंगे। ठीक है, इसके अंदर भी 46, इसके अंदर दोनों सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होंगे जितना ये इस पेरेंट सेल के पास थे। ठीक है, जो डॉटर सेल बने उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। सिर्फ यहाँ पे मेरे बड़ा ये याद रखना है, ठीक है, कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ना वो इक्वल रखता है। ठीक है, पेरेंट और ऑफ स्प्रिंग के अंदर, तो वही बात यहाँ मेरे पर लिखा भी है। Importance of the mitosis is the maintenance of the chromosomal set, maintenance of the chromosomal set किस किस में, ये कह रहा है each daughter cell receive chromosomes that are, मेरे बड़ा कह रहे हैं alike composition होता है। ठीक है, एंड इक्वल नंबर होता है। बिल्कुल जिस तरह के पेरेंट के पास ऑफ स्प्रिंग होते हैं वैसे ही डॉटर के पास, डॉटर सेल के पास जो है ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और उनकी कंपोजिशन और उनका नंबर दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे ये बात मेरे बता रहे हैं। ठीक है, वही बात लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा अब मेरे बड़ा ना कहाँ कहाँ पे अगर हम बात करें एक जानदार के जिस्म के अंदर कहाँ कहाँ पे जो है ना माइटोसिस होती है, तो उसके मतलब आगे बातें बताई गई हैं। तो एक पहली बात आ रही है डेवलपमेंट एट द ग्रोथ। ठीक है, यानी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कह रहे हैं कि जब जो है ना फॉर एग्जांपल ये बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात बताई हुई है कि हमारे पास चाहे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी है। ठीक है, ये देखें हमारे पास ये एक ऑर्गेनिज्म आपको नज़र आ रहा है, सॉरी है ऑर्गेनिज्म नहीं, ये देखें हमारे पास एक सेल है। ठीक है, ये एक सेल है, इंसान की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल देखें इंसान की बात कर लें तो ये देखें एक सेल था हमारे पास, एक सेल था, एक हमारे पास मेल का मीट था, एक फीमेल का मीट था। ठीक है, अब मेल के मीट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे, 23, और फीमेल के मीट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23। ये हम आगे पढ़ेंगे। मीओसिस, मीओसिस के अंदर एक सेल से चार सेल बनते हैं। ठीक है, और मेरे बेटा क्या होता है उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी क्या होते हैं, हाफ होते हैं पेरेंट के मुकाबले में। ये देखें एक सेल से चार सेल बनेंगे किसमें, मियोसिस में। और यहाँ पे अगर 46 क्रोमोसोम है तो इनके पास कितने क्रोमोसोम है, 23, यानी गैमीट्स बनते हैं। ये हम आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे, फिल वक्त इतना याद रख लें। मियोसिस में एक सेल से चार सेल बनेंगे और नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनके पास हाफ रह जाते हैं। लेकिन माइटोसिस के अंदर हमने देखा था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं पेरेंट की तरह। ठीक है, तो ये मेरे बेटा देखो एक मेल का मीट आया और एक हमारे पास फीमेल के मीट, और दोनों के मिलने से ये वाला हमारे पास एक सेल बनेगा जिसे कहते हैं जाइगोट। अब जाइगोट बनना बस था मियोसिस का नतीजा। इसके बाद मेरे बेटा इस सेल के अंदर आगे मेरे बेटा ना माइटोसिस होगी। माइटोसिस मेरे बेटा होगी तो क्या बनेगा, एक सेल से मेरे बेटा ये दो सेल आप लोगों को नजर आ रहे हैं, दो सेल बन गए। ठीक है, दो से आगे चार, चार से आठ, से 16, 16, 32, इस तरह नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को नजर आ रहा है ये देखें एक छोटा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, और इमरोला कहेंगे इसको, हम पढ़ेंगे आगे स्टेजेस वगैरह। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा बच्चा बन रहा है। ठीक है, माँ के पेट के अंदर छोटा सा बच्चा बनता है, वो किसका नतीजा होता है, माइटोसिस हो रही होती है। ठीक है, जस्ट माइटोसिस में पड़ा, यही बात सारी लिखी हुई यहाँ पे। ठीक है, चाहे वो जाइगोट किसे जो है ना पूरे जो बताया गया ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी जो है ना एक नए मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर जो है ग्रोथ हो जाती है जाइगोट से। ठीक है, तो कैसे हो रही होती है, माइटोसिस का नतीजा होती है। वही मेरे बड़ा इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, बच्चा डेवलप हो रहा है, ग्रोथ हो रही है बच्चे के अंदर किसके नतीजे में, माइटोसिस के नतीजे में। ठीक है जी, और इसके साथ आगे आ जाए मेरे बेटा, ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। हाँ जी, आगे हमारे पास आ रहा है जी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, रिप्लेसमेंट, सेल रिप्लेसमेंट आ रहा है। क्या जी, सेल रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे याद रख लें कि दो तरह की यहाँ पे मिसालें बताई गई हैं सेल रिप्लेसमेंट में आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमारी स्किन और डाइजेस्टिव ट्रैक के सेल, स्किन और डाइजेस्टिव ट्रैक के सेल। ठीक है, और सेकंड बताया गया है हमारे ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स या ब्लड सेल आप कह सकते हैं। ठीक है, दोनों की मिसालें बेटा। होता क्या कि हमारे स्किन सेल्स और डाइजेस्टिव ट्रैक के सेल्स जो है ना ये मुसलसल रिप्लेस होते रहते हैं। पहले वाले जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं, उनके जगह पे नए आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा बड़ा मुसलसल जो है ना सेल बनते रहते हैं, और वो जो पहला सेल एक ख़राब होता है उसकी जहाँ पे एक नया सेल बनता है, या नया एक पहला सेल एक था वो उतर गया, उसकी जहाँ पे एक नया सेल बनेगा, तो वो जो नया सेल बनेगा वो बिल्कुल पहले सेल की तरह जा होता है, हूबहू उसकी कॉपी होती है, बिल्कुल आइडेंटिकल होता है पहले सेल की तरह।
ठीक है। तो वो किसके नतीजे में बनता है मेरे बेटा, वो ही माइटोसिस के नतीजे में बनता है, ठीक है। वो बात बताएगी यहाँ पे, ठीक है। स्किन एंड डाइजेस्टिव सेल्स आर कॉन्स्टेंटली स्लग्ड मतलब वो उतर जाते हैं, स्लग्ड ऑफ उतर जाते हैं, एंड रिप्लेस्ड बाय द न्यू वन, वहाँ उनकी जगह पे नए सेल आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे और कह रहे हैं न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस, ठीक है। एंड सो एग्जैक्ट कॉपी क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं ऑफ द सेल्स बीइंग रिप्लेस, जो उतरा सेल उसके जहाँ पे नया सेल बनता है वो बिल्कुल पहले सेल की कॉपी होता है, वही बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे बात करें कि जो हमारे रेड ब्लड सेल है ना, या हमारे बॉडी सेल है, उनका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, तकरीबन 120 दिन बाद जो है ना सेल खत्म। आज सेल रेड ब्लड सेल एक बना, 120 दिन के बाद उसने ख़त्म हो जाना है, ठीक है। अबाउट 4 मंथ कह रहे हैं जी। एंड न्यू रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड, वो भी कैसे बनेंगे मेरे बेटा, सिंपल क्या होती है, माइटोसिस हो रही होती है, ठीक है, ये बात। और उसके बाद आ जाए मेरे बेटा रीजनरेशन। रीजनरेशन देखने क्या होता है, ये बड़ा सिंपल सा है। सम टाइम क्या होता है बेटा कि ये मिसाल बताएगी आप लोगों के पास, ये जो है ना एक स्टार फिश है, ठीक है। स्टार फिश का ना एक बाजू, ये वाला बाजू में बेटा क्या हो गया, उतर गया, किसी वजह से कोई हादसा हुआ इसके साथ, रेड ये जो है ना स्टार फिश का जो है ना एक बाजू उतर गया, ठीक है। अब ये क्या करेगी, ये जो स्टार फिश है ना अपना ये वाला जो है ना नया बाजू बना लेगी, इस तरह करके अपना नया बाजू बना लेगी, ठीक है। और वो बाजू बनेगा कैसे, वो मिरर माइटोसिस से बनेगा। यानी कि ये कुछ हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके पास रीजनरेट करने की एबिलिटी होती है। तो स्टारफिश के पास रीजनरेट करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर इसका एक बाजू जो है ना उतर जाए तो ये अपना नया बाजू बना लेती है, ठीक है। तो ये मेरे रीजनरेशन भी कैसे हुई, ये माइटोसिस से हो रही होती है। सम ऑर्गेनिजम्स कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, द प्रोड्यूस ऑफ न्यू सेल्स इज अचीव्ड बाय द माइटोसिस। न्यू सेल कैसे, माइटोसिस। फॉर एग्जांपल आगे बता रहे वो स्टार फिश, सी स्टार होता है रीजनरेट इट्स लॉस्ट थ्रू द माइटोसिस। क्लियर पॉइंट। अच्छा ये बात होगी। और उसके बाद में बड़ा एक और पॉइंट आ रहा है हमारे पास, आ रहा है कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आ रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाए में बेटा हमारे पास क्या होती है, ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जो पौधे के जो है ना मेरे बेटा फूल के अलावा किसी और हिस्से से हो रही हो, ठीक है। अगर हम बात करें इंसान की, तो इंसान में ना सॉरी इंसान में नहीं बल्कि जानवरों की, जानवर के जो है ना मेरे बेटा गैमीट्स के अलावा, गैमीट्स के मिलने के अलावा किसी और पार्ट से हो रही जनरेशन, तो वो वाली हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और इस तरह मेरे बड़ा जो है ना अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के फूल के अलावा किसी और पार्ट से हो रही रिप्रोडक्शन, वो भी कौन सी होती है मेरे बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। अच्छा सम ऑर्गेनिज्म क्या कह रहे हैं, सम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर ऑफ स्प्रिंग, बिल्कुल एक जैसे ऑफ स्प्रिंग बनाते, सिमिलर वालदैन से बिल्कुल एक जैसे ऑफ स्प्रिंग बना रहे हैं थ्रू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो भी कैसे होती है, माइटोसिस हो रही होती है। ये उन्होंने मेरे बड़ा यहाँ पे एग्जांपल बताई हुई है आप लोगों को। कहता है कि ये देखिए हमारे पास एक हाइड्रा है, ये जो जो हमें नज़र आ रहा है ना शक्ल, ये हमारे पास एक हाइड्रा है, ठीक है। और हाइड्रा के जिस्म के ऊपर ना यहाँ पे ना कुछ सेल ने ग्रो करना शुरू कर दिया, ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे सेल ने क्या कर दिया, ग्रोथ शुरू कर दी। ग्रोथ कर करके मेरे बेटा माइटोसिस के ज़रिए से, यहाँ पे एक सेल था, उस सेल के अंदर माइटोसिस हुई, 1 से 2 सेल बन गए, 2 से आगे 4 सेल, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तो उनके पास ना एक बड बन गया, यहाँ पे सेल का एक बर्ड बन गया। वो मेरे बेटा बर्ड साइज के अंदर बढ़ता गया और उसने इस जैसा जानदार एक नया यहाँ पे बना दिया, ऐसे एक नया जानदार बन गया यहाँ पे ऐसे। ये एक जानदार था, अब मेरे बेटा यहाँ पे देखो अब क्या होगा कि यहाँ से ये जो नया जानदार बना है, ये यहाँ से क्या होगा, एक वक्त आएगा यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा, ठीक है। और जब अलहदा हो जाता है तो ये मेरे बेटा पहले एक जानदार था हमारे पास, अब हमारे पास बेटा देखो पहले एक जानदार था, अब हमारे पास 2 जानदार बन चुके। तो यानी कि रिप्रोडक्शन हो चुकी है, एक जानदार ने अपने जैसा जानदार बना लिया, रिप्रोड्यूस कर गया, ठीक है। ये वाला प्रोसीजर हमारे पास क्या कहलाता है, ये वाला प्रोसीजर भी हमारे पास रिप्रोडक्शन कहलाती है, लेकिन कौन सी रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉइंट क्लियर। और इसी तरह मेरे बेटा क्या होता है, प्लांट के अंदर भी होता है कि हमारे पास एक प्लांट है, प्लांट में ये मेरे बेटा अक्सर हमने देखा भी है, फॉर एग्जांपल हमने ये प्लांट है, इसकी एक ना शाख काटी यहाँ से, ये वाली हमने यहाँ से एक शाख काट ली प्लांट की, ठीक है। यहाँ से मैं इसे और मार्कर बना देता हूँ, सेम हो गया, ठीक है। ये वाली शाख काट के हमने क्या किया, यहाँ पे ज़मीन में लगा दी, ठीक है। ज़मीन में लगाएंगे तो एक वक्त आता है, गुलाब की बात कर रहा हूँ, गुलाब का पौधा होता है ना, ये अक्सर इसकी हो करवाते हैं हम ग्राफ्टिंग, सॉरी इसकी हम ना कलमकारी करवाते हैं, कलमकारी, ठीक है।
तो ये हमने उसको लगा दिया ज़मीन के अंदर। एक वक्त आता है कि उस चाक के साथ में नीचे जड़ें बन जाती हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने, हमारे पास ये एक पौधा था, उससे हमने ये 2 पौधे बना लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी भी क्या हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने, हमारे पास जिस तरह का ये पौधा होता है एग्जैक्ट उसकी कॉपी ये वाला पौधा बन जाता है, ठीक है। तो वही मेरे बड़ा सारी बातें यहाँ पे लिखी भी हैं, ठीक है। इनको आप पढ़ भी लेंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी इसको हम कहते हैं, यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ वेजिटेटिव पार्ट। हमारे पास फूल पौधे के 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट, एक होते हैं नॉन वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। अब वो हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट हमारे पास होते हैं, या वेजिटेटिव पार्ट, नॉन वेजिटेटिव पार्ट हमारे पास होता है सेक्सुअल पार्ट, या हम कहते हैं कि वो कहते हैं कि वो हमारे पास होता है ऑर्गेनिज्म के जो है ना फ्लावर होता है, वो हमारे पास जो है ना रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। बाकी हमारे पास कौन से पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। पॉइंट क्लियर। तो वही मेरे बड़ा सारी बातें लिखी है, उनको आप पढ़ लेंगे मेरे बड़ा। और यहाँ पे हो कैसे रही है सारी रिप्रोडक्शन, कैसे माइटोसिस हो रही है, सिंपल सी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद बात समझ आ रही है। तो अगर मेरी बात समझ आ रही है, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगर कोई मसला तो कमेंट सेक्शन के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।